हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास पैनल में। भगत सिंह तोंगड़ राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक है और हमारे रिपोर्टर रवि कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भगत जी, मैं आपसे ही सवाल जो है वो शुरू करती हूं। इस बार क्या लग रहा है, जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, कई मंत्री ऐसे हैं जो इस बार रेस में भी हैं और जिस तरह से बीजेपी इस बार अकेले दम पर तो बहुमत नहीं ला पाई, तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो संगठन दल है उन्हें भी काफी खुश रखना पड़ेगा। जी 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 देखिए, सबको साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन अब की बार एनडीए इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, पूरा इन्वॉल्व हो चुका है जी। तो इसमें कसमकस बनी हुई है। लेकिन जो आप देखेंगे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो बहुत अच्छे मतों से वोटों से वो जीते हैं, तो उन पे भी बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर महेश शर्मा की, जो गौतम बुद्ध नगर से लोग सांसद बने हैं, तो इन्होंने 5 लाख से ऊपर का जो मार्जिन लिया है अपने जीत में, तो इनको भी मंत्रिमंडल में इस सक्रियता बनेगी और इनको रखा जाएगा। लेकिन एनडीए पर फोकस रहेगा पूरे तरीके से। जो घटक दल है, जो गठबंधन है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आप जयंत चौधरी जी के बारे में देखें और बाकी ये राजभर है और नीतीश जी है, इन सबको देखकर पूरे तरीके से एनडीए पर फोकस रहेगा कि जिस तरीके से कसमकस चल रही है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल। मनीष जी से सवाल ले लेती हूँ। मनीष जी, क्या सबको खुश रख पाना, सबको मंत्रिमंडल में जगह दे पाना इस बार पॉसिबल है? अपूर्वा जी, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस अपनी छवि को लेके एनडीए 1 और 2 में चले थे, मुझे लगता है कुछ वैसे ही कैबिनेट आज दिखेगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जो वित्त, रक्षा, गृह और विदेश है, ये चारों मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। शुरू से कोई कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नहीं दिखेगी। हाँ, पार्टनर्स को अकोमोडेट करा जाएगा, लेकिन जो बड़े पार्टनर्स हैं उनके प्रदेश हित भी देखे जाएंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी सीसीएस के सारे पद अपने पास रखते हुए एक जनता को स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी कि हाँ, हम पार्टनर्स के साथ हैं। तो पार्टनर्स के साथ हम 14 में और 19 में भी थे, लेकिन देश की सुरक्षा या देश के कुछ ऐसे विषय जिन्हें हमें आगे लेके चलना है, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि को भी साथ में लेके चलेंगे। उनकी छवि ही देश की छवि है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीसीएस के सारे पद वो अपने पास रखेंगे, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले पद वो अपने पास रखेंगे, पार्टनर्स को अकोमोडेट करा जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि आगे उचित समय आने पे आपका अकोमोडेशन और बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी और एनडीए के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इस साल के अंत में जो 3 राज्यों में चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र प्रमुख है, हरियाणा है, झारखंड है, उन तीनों पे फोकस करेगी बीजेपी, क्योंकि वो चुनाव जो होंगे वो केंद्र सरकार के चुनाव का पहला एंडोर्समेंट होंगे। तो मुझे लगता है इन राज्यों का ध्यान जरूर रखा जाएगा मंत्री पद देते हुए, जिसमें विधानसभा के चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी सरगर्मियां चल रही है। तो मुझे लगता है जितेंद्र सिंह जी जरूर होंगे मंत्री पद में, लेकिन बिल्कुल मनीष जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, पूरा चुनाव आपने कवर किया, ग्राउंड से एक एक चीज आपने हम तक पहुंचाई। आज वो दिन आ गया है जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सवाल यहां पर उठ रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर कि आखिर कौन शामिल होगा, क्योंकि सबको खुश कर पाना तो इस बार शायद बीजेपी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन लखनऊ में क्या सरगर्मियां इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, लखनऊ में भी उत्साह का माहौल है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जश्न भी मनाया गया था उसको लेकर विजयोत्सव के रूप में, और जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो खासा उत्साह भी है। और बिल्कुल भाजपाइयों को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मिशन 80 को जीतने का दावा किया जाता, हालांकि दावा वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरकार बनी है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज शपथ लेने जा रहे तीसरी बार। और उसके बाद अगर बात करें तो कई सारे ऐसे पुराने नाम है जिनको भी इस मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उसमें से अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में भी जो मंत्री थे, जिसमें से राजनाथ सिंह का भी नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी हैं, जो भी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। उसके अलावा दो और चेहरे हैं, अनुप्रिया पटेल है जो कि अपना दल सुनील पटेल से हैं, उनको भी फोन आया है और उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक दल के जो प्रमुख है जयंत चौधरी हैं, उनको भी जगह मिल सकती है। तो जाहिर तौर पे उनको कयास भी थी, हालांकि जानकारी भी मिल रही है कि उनके फोन दोनों लोगों के पास ही, यानी अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के पास फोन जा चुका है, यानी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पे भाजपाइयों के लिए एक बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज शपथ लेने जा रहे हैं। और बिल्कुल भगत जी, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से सीसीएस को लेकर कहा जा रहा है कि ये वो ऐसे खास विभाग होते हैं जिस पर सबकी नजरें होती हैं, और ये विभाग ऐसे होते हैं जो सबको दिए भी नहीं जा सकते, लेकिन अब इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किस तरह से बीजेपी संतुष्ट करेगी? देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं और इसको देखने के लिए, इस पे विचार करने के लिए सिर्फ बीजेपी अकेले काम नहीं करेगी, इस पे पूरा एनडीए बैठेगा। और नरेंद्र मोदी जी इस चीज को बहुत अच्छे से परखते हैं कि बिना एनडीए के ये सरकार पॉसिबल नहीं थी, तो इनमें कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। हो सकता है कि अच्छे बड़े विभाग नीतीश जी को भी पहुंच जाएं और चंद्रबाबू नायडू के भी पक्ष में जाएंगे। तो ये जो हालात हैं, अगर हम पीछे के चुनाव की बात करें तो वो एक तस्वीर दूसरी थी। इसमें जो नजरिया है वो दूसरा है। इसमें अकेला इसमें विश्वास नहीं है, पूर्ण बहुमत है, एनडीए का है। तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ भी और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ये पक्ष रखे जाएंगे और इनको भी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है सीटें वो दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल सकती है। तो ये सारा जो समीकरण है वो देखिए शाम के 7 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी के और चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता बहुत ज्यादा रहेगी इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पता है कि किस तरीके से। मनीष, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर लेती हूँ। देखिए, विभाग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो विभाग किस बेसिस पे तमाम जो मंत्री हैं उनको दिया जाए, ये जो पूरा आकलन है वो किस तरह से होता है? देखिए अपूर्वा जी, सरकार जो भी बनती है, सरकार सीसीएस के सारे पद अपने पास रखना चाहती है। उसके बाद जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व सरकार में होता है, उन राज्यों में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे नीतीश कुमार जी पहले एनडीए की सरकार में रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और उस समय उन्हें रेल मंत्रालय मिला था। तो मैं फिर आपसे कहूंगा, सीसीएस के सारे मंत्रालय मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा अपने पास रखेगी। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो खुद मोदी जी की कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो दोनों अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री है, तो उनका प्रतिनिधित्व होगा कैबिनेट में। तो प्रतिनिधित्व वो सीधे नहीं मांग सकता जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू डिजर्व करते हैं। वो दोनों अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहेंगे तो उनके प्रतिनिधित्व को अकोमोडेट करा जाएगा। लेकिन मोर और लेस मुझे लगता है ये भाजपा की 14 और 19 जैसी ही सरकार दिखेगी। सबको समावेशी करके लेके चलना चाहिए, पहले भी लेके चला गया था, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खुद कैबिनेट में आते तो उनकी डिमांड कुछ अलग होती। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, लेकिन इस समय वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अगले साल बिहार में चुनाव भी है, तो मुझे लगता है उन्हें पद अच्छे दिए जाएंगे, लेकिन सीसीएस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जाएगा। बिल्कुल सीसीएस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मंत्रिमंडल का क्या चेहरा होगा ये हम 7:15 बजे देखेंगे। भगत जी, मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया।